तुम अपनी प्रेमिका से होटल में दूसरे पुरुषों के साथ मिलते हो, लेकिन न केवल तुम गुस्से में नहीं होते, बल्कि तुम उन्हें प्रोटेक्शन देते हो और उन्हें सावधानी बरतने की याद दिलाते हो। लेकिन वह आदमी इसे पसंद नहीं करता। वह तुम्हें तमाशा देखने के लिए कमरे के अंदर आने का न्योता तक दे देता है। तब तुम गुस्से में कमरे में दाखिल होते हो और देखते हो कि कमरे में दो और आदमी हैं। वांग कांग, ली गांग, तुम लोग भी यहां हो भाई फान। हमें नहीं लगा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस तरह की इंसान होगी। तुम हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? ये सुनकर तुम नाराज नहीं बल्कि खुश होते हो। जरूरत नहीं है सज्जनों, मेरा इस तरह का झुकाव नहीं है। मुझे तो उम्मीद है कि याओ हमेशा के लिए आप लोगों के साथ ही रहे। और तुम्हारे इस विचार का कारण यह है कि होटल में प्रवेश करते ही तुमने एक ऐसी शक्ति विकसित कर ली है जिससे तुम दूसरों पर बीमारी के राक्षसों को देख सकते हो। और कांग की पीठ पर सिफिलिस का एक विशाल राक्षस है। उसका स्तर 20 तक पहुंच गया है। उस समय लुयाओ ने नाटक करना छोड़ दिया। वह खुलेआम तुम्हारी बेइज्जती करती है। हूफान, डिलीवरी करके हर महीने जो तुम 5 या 6 हजार युआन कमाते हो, सच कहूं तो वे मेरे लिए सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। लुयाओ के बोलने के बाद वह सोचती है कि तुम मौके पर ही गुस्सा हो जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हो। इसके विपरीत तुम मन ही मन हंसते हो। कुतिया, तुम बहुत भुगतोगी लुयाओ। मैं तुम्हारे अच्छे मनोरंजन की कामना करता हूं। यंडिंग होटल छोड़ने के बाद तुम एक राहगीर को देखते हो जो लगातार खांस रहा है। उसके सिर पर लेवल 1 का सर्दी का राक्षस है। उसी समय सिस्टम पेज दिखाई देता है और तुमसे पूछता है कि क्या तुम लड़ना चाहते हो। जिज्ञासावश तुम हां चुनते हो। तुरंत तुम एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हो। एक सफेद ध्रुवीय भालू तुम्हारे सामने खड़ा है। उसके सिर के ऊपर एक लाइफ बार चमक रही है। फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे सिर के ऊपर भी एक लाइफ बार है। उसी समय सामने वाला भालू तुम पर हमला करता है। तुम सहज रूप से बचते हो, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि तुम हिल चोट लगने के बाद तुम्हारे सिर के ऊपर 10 का लाल नंबर आता है। तुरंत बाद सामने वाला सर्दी का राक्षस रुक जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम हिल सकते हो। तो सहज रूप से तुम दुश्मन के सिर पर वार करते हो। दुश्मन की लाइफ बार बार कम हो जाती है। यह पूरी तरह से एक टर्न आधारित मुकाबला है। तुम लोग इसी तरह एक दूसरे पर हमला करते रहते हो जब तक कि तुम्हारी लाइफ बार 10 अंक तक नहीं पहुंच जाती। सर्दी के राक्षस की लाइफ बार खाली हो जाती है। वह शोर के साथ गिर पड़ता है। लड़ाई खत्म। तुम्हें 10 अनुभव अंक मिलते हैं। तुम्हारा लेवल बढ़कर लेवल 2 हो जाता है। बधाई हो, होस्ट। आपने आइटम इन्वेंट्री अनलॉक कर ली है। आपने उपकरण, शस्त्रागार, आर्मरी अनलॉक कर लिया है। बधाई हो, होस्ट। आपने लेवल 1 के सर्दी के राक्षस को हरा दिया है। आपको शक्ति कौशल स्ट्रेंथ स्किल सुड प्राप्त होता है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। तुम वापस फुटपाथ के किनारे पर हो। वह राहगीर जो बुरी तरह खांस रहा था अचानक बहुत बेहतर महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि वायरस के राक्षस को हराकर बीमारी को ठीक किया जा सकता है और साथ ही पुरस्कार भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर मैं लोगों के इलाज के लिए क्लिनिक खोलूं तो मैं निश्चित रूप से अमीर बन जाऊंगा। इसलिए तुमने दूसरे राहगीरों पर नजर डाली, लेकिन जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि उनकी बीमारी का स्तर 50 से ऊपर है। कोरोनरी हृदय रोग का राक्षस, हृदय रोग का राक्षस, यूरेमिया का जनरल। ये सभी ऐसे जीव हैं जिनका सामना करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बीमारियां जिन्हें आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, उन्हें मेरी वर्तमान ताकत से हराना बिल्कुल असंभव है। वर्तमान प्राथमिकता जल्दी से लेवल बढ़ाना है। फिर तुमने लेवल बढ़ाने के लिए एक अच्छी जगह के बारे में सोचा। रेने अस्पताल। इसलिए तुमने पहले झिंगसू निवास में थोड़ा आराम करने के लिए वापस जाने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप तुम गलियारे में खूबसूरत मकान मालकिन से मिले, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होगी। इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी होना वाकई अफसोस की बात है। लेकिन स्तन कैंसर सेना का यह अग्रदूत क्या दर्शाता है? खैर, इसे बाद में देखेंगे। मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ लेवल 10 के वायरस राक्षस को नहीं हरा सकता। समय मिलने पर मुझे अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हुई, तुम कमरे में घुस गए। लियू यान यह सुनकर दंग रह गई। उसे वास्तव में अंतिम चरण के स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन कमरे में घुसते ही उसे यह कैसे पता चल गया? जैसे ही तुम कमरे में घुसे, तुमने अपने अच्छे दोस्त चेन आओ को देखा। उसे कई बीमारियां हैं। उनमें से सबसे स्पष्ट सॉफ्ट मॉन्स्टर यानी कमजोरी का राक्षस है। यह आदमी मेरे सामने डींगे मारता रहता था। अंत में वह कुछ भी नहीं है। तो अपने भाई की खुशी के लिए तुमने पूरी दृढ़ता से उस कमजोरी के राक्षस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। सामने एक बिल्कुल नरम केंचुआ है। लड़ने का तरीका पहले जैसा ही है। यह अभी भी टर्न आधारित है। बिना किसी संदेह के तुम मैच जीत गए। इस बार
विरोधी के शरीर पर एक खंजर दिखाई दिया। उपकरण प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। एक बार सुसज्जित होने पर खंजर हमले को 15 अंक तक बढ़ा सकता है। लड़ाई खत्म हुई, तुम असली दुनिया में वापस आ गए। चेन आओ, जिसे कुछ भी पता नहीं है, अचानक महसूस करता है कि उसके शरीर का निचला हिस्सा हल्का हो गया है, जैसे कि वह ताकत से भरा हो। भाई फान, हम अभी पेरिस के ड्रीम बाथ में जा रहे हैं। दावत मेरी तरफ से है। आह, तुम अकेले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाता हूं। अगले दिन तुम योजना के अनुसार रेने अस्पताल पहुंचे। अचानक तुम्हारे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। हमारा ब्रेकअप हो गया है। तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, पागल इंसान? यह याओ थी जो वहां आई थी। पता चला कि आज जागने पर उसने देखा कि उसे नीचे बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हो गई हैं। यह दर्दनाक था और इसमें खुजली हो रही थी। इसलिए वह जांच के लिए अस्पताल आई थी। वास्तव में यह सिफिलिस का राक्षस ही था जो उभर आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाकी 3 भी प्रभावित हुए हैं। अगले ही पल पास से ही एक दहाड़ सुनाई दी। लीगांग, यह निश्चित रूप से तुम हो। कौन नहीं जानता कि तुम दिन भर किसी के भी साथ बाहर जाते हो। इसके बारे में सोचना ही काफी है। यह निश्चित रूप से याओ है। वह एक बदनाम सार्वजनिक परिवहन कार की तरह है। तुमने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे यह सब देखा। केवल तुम जानते हो कि स्रोत वास्तव में हांग के शरीर पर है, क्योंकि उसका सिफिलिस का राक्षस लेवल 20 पर है। तो तुम उन्हें थोड़ा सा दिलासा देने के लिए उनके पास पहुंचे। वास्तव में यह बीमारी इतनी भयानक नहीं है। आपको बस हर दिन अपनी दवाएं लेनी हैं, शारीरिक व्यायाम जारी रखना है, दैनिक जीवन में अच्छे सामंजस्य को याद रखना है, अपने पोषण को मजबूत करना है और लंबे समय में आप मर जाएंगे। इतना कहकर तुम मुड़े और शान से चले गए। वे अकेले वहीं कांप रहे थे। इसके बाद तुम बाल रोग विभाग के सामने पहुंचते हो। तुम्हारा सुधार का रोमांच शुरू होता है। लेवल 1 के भुक्कड़ तक। क्या होस्ट लड़ना चाहता है? इस तरह लड़ना? तुमने दिन भर अस्पताल में राक्षसों को मारा। तुम्हारा लेवल 7 तक पहुंच गया। उपकरण अनुभाग में बहुत सारे उपकरण भी दिखाई देने लगे। तुम्हारा बैग राक्षसों को मारने से प्राप्त सभी प्रकार के मान से भरा है। इन्वेंट्री का एक फायदा यह है कि इसके अंदर का समय पूरी तरह से स्थिर है। खराब होने का बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन नुकसान यह है कि इसमें जीवित प्राणियों को रखने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा तुम्हें एक सुनहरी कौशल पुस्तक भी मिली है। स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर का प्रभाव दर्द को रोकना और क्यूआई को मजबूत करना है। इसे सीखने के बाद तुम आराम करने के लिए अपने अपार्टमेंट लौटने की तैयारी करते हो। गलियारे में तुम फिर से लियू यान से मिलते हो। वह तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए अपना मुंह खोलती है। तो तुम चेन आओ को साथ ले जाते हो और लियू यान के पीछे एक गली के अंत में एक बारबेक्यू की जगह पर जाते हो। लेकिन वहां पहुंचते ही लियू यान को द्वारा पड़ने लगता है। वह बहुत दर्द में जमीन पर गिर पड़ती है। बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगी। यह दृश्य देखकर तुम तुरंत उस स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर के बारे में सोचते हो जो तुमने दिन में सीखा था। तुम तुरंत उसके शरीर के 3 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में चांदी की सुइयां चुभा देते हो। लियू यान का रंग तुरंत बहुत सुधर जाता है। मैंने केवल तुम्हारे दर्द को अस्थायी रूप से कम किया है। समय निकालकर जांच के लिए अस्पताल जाओ, ठीक है? धन्यवाद। रात के खाने के बाद लियू यान तुम्हें अपने आलीशान पेंट हाउस में आमंत्रित करती है। अपने आखिरी कुछ महीने मेरे साथ बिताओ। मैं तुम्हें यह अपार्टमेंट दे सकती हूं। तो क्या तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में बहुत पहले से पता था? हाँ, मेरा कभी कोई प्रेम संबंध नहीं रहा। इसलिए मैं अपने जीवन के अंत से पहले एक शांतिपूर्ण और वास्तविक प्रेम संबंध जीना चाहती हूं। तो मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम भरोसेमंद हो और तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा एक्यूपंक्चर मेरा दर्द कम कर सकता है। इस तरह मैं तुम्हारे साथ अधिक समय बिता पाऊंगी। शकियाक, मुफ्त में एक अपार्टमेंट और बोनस में एक प्रेमिका मिलना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो तुमने जल्दी से स्वीकार कर लिया। साथ ही तुमने चुपके से उसकी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का फैसला किया। अगले दिन तुम लेवल बढ़ाने के लिए जल्दी रेने अस्पताल पहुंचे और पूरा दिन इसी तरह राक्षसों को मारने में बिताया। तुम्हारा लेवल 10 पर पहुंच गया और तुम्हें एक छिपा हुआ टैलेंट भी मिला, डायमंड बॉडी। स्थायी रूप से मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा लिए गए सभी नुकसान को कम करती है और योद्धा के हमले और बचाव को बढ़ाती है। साथ ही सभी असामान्य स्थितियों से इम्यून करती है और प्रति सेकंड 21,000 अधिकतम स्वास्थ्य अंक यानी एचपी बहाल करती है। शम मोनेडोरिक, यह टैलेंट बहुत शक्तिशाली है। इस टैलेंट के साथ यह उच्च स्तरों को चुनौती देने की क्षमता रखने जैसा है। इसलिए तुम बेताबी से अपार्टमेंट की ओर भागे। तुम लियू यान के शरीर पर मौजूद वायरस राक्षस को चुनौती देने वाले हो। लियू यान तुम्हें देखकर बहुत खुश है। बहुत खुश हूं बेबी,
कल जो तुमने मुझे 2 सुइयां लगाई थीं, उससे मुझे आज पूरा दिन बहुत आराम महसूस हुआ। चिंता मत करो, थोड़ी देर में और भी आराम मिलेगा। तुम सीधे लड़ाई शुरू करते हो। स्तन कैंसर सेना का अग्रदूत एक चित्तीदार बाघ है। 2000 स्वास्थ्य अंकों के साथ तुम बाघ को तेज धार वाली तलवार से काटते हो। रक्त की मात्रा 250 कम हो जाती है। यह टैलेंट वाकई अद्भुत है। फिर बाघ तुम पर हमला करता है। टैलेंट के आशीर्वाद से तुम केवल 20 स्वास्थ्य अंक होते हो। इस तरह तुम हजारों राउंड तक लड़े। तुमने सफलतापूर्वक अग्रदूत को मार डाला और साथ ही तुम्हें उपकरण मिले। सफेद बाघ उपकरण। सफेद बाघ उपकरण का सक्रिय कौशल हर लेवल पर स्थायी रूप से 10 अंक बढ़ाता है। सभी विशेषताएं। वर्तमान स्तर 1। तुरंत बाद लियुयान के बगल में लेवल 20 की बीमारी का एक राक्षस दिखाई दिया। लेवल 20 का स्तन कैंसर सेना का सेंचुरियन। उसे मारने के बाद यह लियुयान का जीवन 2 साल तक बढ़ा सकता है। बेशक कैंसर को ठीक करना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि पीछे राक्षसों की एक लंबी श्रृंखला मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन इससे मुझे उम्मीद मिलती है। इस समय पता नहीं क्यों लियू यान बहुत हल्का महसूस करती है। यह कैसी स्थिति है? क्या यह प्यार की ताकत है? फिर वह तुम्हारा हाथ पकड़ती है और बेडरूम की तरफ बढ़ती है। एक भीषण युद्ध के बाद तुम लियू यान को देखते हो और वहीं स्तब्ध रह जाते हो। धिक्कार है, अभी भी लेवल 100 का बांझपन का राक्षस है। लियू यान ने अपने पिछले जन्म में क्या किया होगा जो इस जन्म में उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। अस्पताल वापस जाते हो, लेकिन तुम देखते हो कि यहां बहुत अधिक सुरक्षा गार्ड हैं। अस्पताल की आय अचानक 1/3 कम हो गई है। कई मरीज अपना नंबर लेते ही ठीक हो जाते हैं। निदेशक को संदेह है कि कोई यहां अवैध रूप से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा है। आज आपको कड़ी निगरानी रखनी होगी। उसी समय तुम्हारे सामने एक मेडिकल ट्रॉली तेजी से आती है। बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रहा है। अगर रक्तस्राव नहीं रुका तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर एल को ऑपरेशन के लिए जल्दी बुलाओ। यह दृश्य देखकर तुम दृढ़ता से कदम उठाते हो। तुम रक्तस्राव रोकने के लिए पहले स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हो। रक्तस्राव के राक्षस का लेवल 20 से घटकर 15 होने के बाद तुम अजय डायमंड टैलेंट के आशीर्वाद के साथ बिना किसी हिचकिचाहट की लड़ाई शुरू करते हो। आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने अपने दुश्मन को हरा दिया। उसकी जीत के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 100 साल पुराना मालिश कौशल।